हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आपके इस चैनल माधव संस्कृति में आपका स्वागत है। इस चैनल में मैं आपकी समस्याओं का समाधान, पूजा पाठ से जुड़ी बातें और उपाय बताती हूँ। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आप अगर बैठकर अपने मंदिर में इस व्रत कथा को सुन रहे हैं तो अपने हाथ में कुछ दक्षिणा, चावल और पीले पुष्प ले लें। उसके बाद इसको सुने। और अगर आपके पास समय का अभाव है और आप कहीं बैठकर ये कथा सुन रहे हैं तो आप भगवान विष्णु का स्मरण करके और मन ही मन भगवान विष्णु का कोई भी जप करके इस कथा को सुने। तो आइए दोस्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसका नाम और विधि क्या है? यह बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरि शयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आती। अतः आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजन करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पालाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसीलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, कुआर में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। देवशयनी और प्रबोधिनी में के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां आती हैं, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्षीय एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी को करनी चाहिए। इति श्री व्रत कथा संपूर्णम। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको ये व्रत कथा सुनाई है। आपको अगर समय का अभाव हो तो आप इस व्रत कथा को सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। और आप मेरे अगले वीडियो तक स्वस्थ रहिए, भगवान में मन लगाइए और अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा फ्रेंड्स, बाय।